हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका स्टडी मेरी जिद में। मैं विकास। आज से हम हिंदी आदित्य पब्लिकेशन की बुक से आपके जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न बनेंगे टॉपिक वाइज वो हम आपको कराएंगे। तो आज हम हिंदी वर्णमाला में आपके करीब 100 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न हैं जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, चाहे आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपका पहला प्रश्न है कि हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं। ऑप्शन ए स ह, ऑप्शन बी त थ द ध, ऑप्शन सी ट ठ ड ढ या ऑप्शन डी च छ ज झ। तो ऊष्म व्यंजन जो होते हैं, ऑप्शन आपका जो ए जो है वो आपका सही हो जाएगा, स ह। प्रश्न दूसरा है, हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग हो उन वर्णों को क्या कहते हैं। तो आगे देखेंगे उन वर्णों को हम क्या कहेंगे। ऑप्शन ए अघोष, ऑप्शन बी सघोष, ऑप्शन सी अल्पप्राण या ऑप्शन डी महाप्राण। तो उन वर्णों को हम कहते हैं अघोष। जिन वर्णों को उच्चारण करने में केवल श्वास का प्रयोग किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं, अघोष वर्ण कहते हैं। ठीक है। प्रश्न तीसरा है, या रा ला वा का व्यंजन है कौन से हैं। स्पर्श व्यंजन है, ऑप्शन बी अंतस्थ व्यंजन है, ऑप्शन सी ऊष्म व्यंजन है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यार अलावा जो ध्वनियां होती हैं वो आपकी अंतस्थ व्यंजन होते हैं, ऑप्शन आपका जो बी है सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और प्रश्न आपका अगला है, प्रश्न नंबर 4 कि निम्नलिखित में से ओष्ठ ध्वनि है कौन सी है। ऑप्शन ए ला, ऑप्शन बी रा, ऑप्शन सी सा या ऑप्शन डी फा। तो ओष्ठ जो ध्वनि है आपकी फा है, यानी ऑप्शन आपका जो डी है वो आपका सही हो जाएगी। पा वर्ग की जितनी भी ध्वनियां होती हैं पा फा बा भा वो आपकी कैसे होते हैं, ओष्ठ ध्वनियां होती है। प्रश्न 5 है, बॉबिल को हिंदी में क्या कहते हैं। तो बॉबिल को हिंदी में क्या कहते हैं, बॉबिल को हिंदी में आप स्वर कहते हैं, ऑप्शन आपका जो सी है सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 6 है कि जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं। ऑप्शन ए अनुस्वार, ऑप्शन बी अयोगवाह, ऑप्शन सी अंतस्थ या ऑप्शन डी अकारांत। तो उन वर्णों को हम कहते हैं अकारांत, ऑप्शन आपका जो डी है सही हो जाएगा। जिन वर्णों के अंत में आ आता है उन्हें अकारांत, ई आता है उन्हें इकारांत, उ आता है उन्हें उकारांत और री आता है तो उन्हें रिकारांत कहते हैं। ठीक है। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न आपका 7 है कि कौन स्वर नहीं है। इनमें से स्वर नहीं है आ उ ए बा। तो बा जो वर्ड है वो आपका स्वर नहीं है, क्या है ये, व्यंजन है। आ और से लेकर के आपके आ ई उ रे रे ए आई ओ आओ ये आपकी क्या होते हैं, स्वर। और हिंदी में जो स्वरों की संख्या है वो कितनी है, 11 है। प्रश्न 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड घोष है। अब घोष क्या होते हैं, घोष को ही हम क्या कहते हैं, सघोष कहते हैं। घोष को ही क्या कहते हैं, सघोष कहते हैं। ठीक है। तो इनमें से कौन सा है, ऑप्शन ए पा, ऑप्शन बी टा, ऑप्शन सी द, ऑप्शन डी फा। तो प्रश्न 8 का जो आंसर है वो आपका ऑप्शन जो सी है यानी द वो आपका सही हो जाए। त थ द यानी प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ड आपके सघोष कहलाते हैं और पहला दूसरा वर्ड आपके क्या होते हैं, अघोष वर्ड कहलाते हैं। प्रश्न नंबर 9 है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। ऑप्शन ए शब्द, ऑप्शन बी व्यंजन, ऑप्शन सी स्वर या ऑप्शन डी वर्ड या अक्षर। तो भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो होती है वर्ड, अक्षर या ध्वनि, ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। प्रश्न 10 है कि वर्णमाला किसे कहते हैं। ऑप्शन ए शब्द समूह को, ऑप्शन बी वर्ड समूह को, ऑप्शन सी शब्द गणना को या ऑप्शन डी व्यवस्थित वर्ड समूह को। तो 10वें का जो आंसर होगा वो ऑप्शन आपका जो डी है यानी व्यवस्थित वर्ड समूह को हम क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं, यानी वर्णों के व्यवस्थित समूह को कहते हैं वर्णमाला। प्रश्न 11 है, निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियां कौन सी हैं। ऑप्शन ए का खा, ऑप्शन बी या रा, ऑप्शन सी चा छा जा, ऑप्शन डी टाड़ा। तो का वर्ग की जितनी भी ध्वनियां होती हैं आपकी कंठ ध्वनियां कहलाती हैं, ऑप्शन आपका ए जो है वो सही हो जाएगा। का खा गा घा इंग्या ये आपकी कैसी ध्वनियां हैं, कंठ ध्वनियां। प्रश्न नंबर 12 है कि निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है। ऑप्शन ए गा घा, ऑप्शन बी जा झा, ऑप्शन सी ड ढ, ऑप्शन डी पा फा। तो मूर्धन्य की जो ध्वनियां हैं वो आपकी टावर की जितनी भी ध्वनियां होती हैं मूर्धन्य ध्वनियां होती हैं। तो यहाँ 12 का जो आंसर है वो आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है। मूर्धन्य किसे कहते हैं, मुंह के ऊपर की जो छत का आगे वाला भाग है उसे कहते हैं मूर्धा या मूर्धन्य। ठीक है।
प्रश्न 13 है, निम्नलिखित में से अल्पप्राण कौन सा है। अब अल्पप्राण क्या होते हैं? अल्पप्राण वो होते हैं जिनका उच्चारण करने पर मुख से हवा कम निकले, उन्हें कहते हैं अल्पप्राण। ऑप्शन ए आ सही है, ऑप्शन बी का या गा सही है, ऑप्शन सी था या धा सही है, ऑप्शन डी फा या भा सही है। तो प्रश्न नंबर 13 का जो आंसर है वो आपका जो बी है वो आपका सही हो, यानी का गा कैसी ध्वनियां हैं? अल्पप्राण ध्वनियां हैं। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 14 है आपका, निम्नलिखित शब्दों में से नवीन विकसित ध्वनियां कौन सी हैं? ऑप्शन ए ख गा, ऑप्शन बी उ, ऑप्शन सी ए ओ या ऑप्शन डी श सा। तो यहां पर आपका ऑप्शन जो ए है यानी ख घ, अब खा जो वर्ड है उसके नीचे बिंदी लगी हुई है, इसी प्रकार गा जो वर्ड है उसके नीचे बिंदी लगी हुई है, इन्हें हम नवीन विकसित ध्वनियां या अरबी फारसी ध्वनियां भी कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपका अगला देखेंगे और प्रश्न नंबर 15 है कि निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ड है? ऑप्शन ए खा, ऑप्शन बी च, ऑप्शन सी मा या ऑप्शन डी छा। इनमें से घोष वर्ड कौन सा है? तो प्रश्न 15 का जो आंसर है वो आपका ऑप्शन जो सी है वो सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 16 है कि निम्नलिखित में से एक वर्ड व्यंजन नहीं है, इनमें से कौन सा व्यंजन नहीं है? उ, ख, र या। तो उ जो है वो आपका व्यंजन नहीं है, वो क्या है? स्वर है। ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 है कि निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि ओष्ठ्य नहीं है? पा, बा, मा, ता। तो यहां पे आपका ऑप्शन जो डी जो है वो सही हो जाए, यानी ता जो है वो आपकी ओष्ठ्य ध्वनि नहीं है, यानी पावर की जितनी भी ध्वनियां होती हैं ओष्ठ्य होती हैं और तावर की आपकी कैसे होती हैं? दंत होते हैं, ता था दा धा ना। ठीक है, प्रश्न 18 है कि हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की कुल संख्या कितनी मानी गई है? तो हिंदी वर्णमाला में जो व्यंजन और टोटल वर्ड होते हैं, वर्णों की जो संख्या है वो कितने हैं? 52 वर्ण है। ऑप्शन आपका जो सी है सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 19 है आपका कि निम्नलिखित में से नासिक के व्यंजन कौन सा है? ऑप्शन ए शा, ऑप्शन बी उआ, ऑप्शन सी गा या ऑप्शन डी जा। तो यहां पे आपका ऑप्शन जो बी है यानी उआ वो आपका कैसा है? नासिक के ध्वनियां हैं। प्रश्न 20 है कि ए आई वर्ड क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए नासिक, ऑप्शन बी मूर्धन्य, ऑप्शन सी ओष्ठ्य या ऑप्शन डी कंठ तालव्य। तो ए आई जो ध्वनियां होती हैं कैसी हैं? कंठ तालव्य। ऑप्शन आपका जो डी है वो सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 21 है कि निम्नलिखित में से किसे हिंदी मानक वर्णमाला का स्थान नहीं दिया गया? हिंदी वर्णमाला में नहीं गिना जाता। ऑप्शन ए लृ, ऑप्शन बी क्र, ऑप्शन सी स्त्री या ऑप्शन डी इंग्या। तो प्रश्न जो 21 है उसका जो आंसर है वो आपका हो जाएगा सी सही, यानी श्री जो है उसे हम वर्णमाला में नहीं गिनते हैं। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 22 है आपका कि निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द की द्वित्व व्यंजन है? ऑप्शन ए पुनः, ऑप्शन बी इलाहाबाद, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी उत्साह। तो यहां आपका ऑप्शन जो सी है यानी दिल्ली वो आपका सही हो जाएगा। द्वित्व व्यंजन का मतलब होता है एक व्यंजन आधा हो एक व्यंजन पूरा हो। इसी प्रकार दिल्ली है, अगर यहीं पे आ जाता आपका बिल्ली तो वहां पे एक आधा ला आ रहा एक पूरा आ रहा, तो यहाँ पे इकट्ठे कैसे हैं? द्वित्व व्यंजन है। ठीक है, प्रश्न नंबर 23 है 23 कि सा सा हा कौन से व्यंजन कहलाते हैं? ऑप्शन ए प्रकंपी व्यंजन, ऑप्शन बी स्पर्शी व्यंजन, ऑप्शन सी स्पर्श व्यंजन, ऑप्शन डी ऊष्म संघर्षी व्यंजन। तो प्रश्न 23 का जो आंसर है वो ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा, यानी ऊष्म संघर्षी व्यंजन। प्रश्न नंबर 24 है कि छा ध्वनि किस स्वर के बाद अंतर्गत आती है? मूल स्वर, ऑप्शन बी घोष वर्ड, ऑप्शन सी संयुक्त वर्ड या ऑप्शन डी तालव्य ध्वनि। तो छा जो वर्ड है वो संयुक्त व्यंजन होता है, आपका ऑप्शन जो सी है वो सही हो जाएगा। अब छा जो किन से मिलकर बना है? ये मिलकर बना है आधे का और सा से मिलकर। ठीक है, प्रश्न नंबर 25 है कि हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ड के बाद आता है? का के बाद आता है, छा के बाद आता है, त्रा या ज्ञा के बाद आता है? तो ये आता है का के बाद। ऑप्शन आपका जो ए है वो सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपका अगला देखेंगे और प्रश्न नंबर 26 है आपका कि ज्ञा वर्ड किन वर्णों के योग से बना है? तो ज्ञा वर्ड ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा सही होगा? तो यहां पर आपका ऑप्शन जो बी है, यानी आधा जा हलंत लगा है और वहां के मिलने से किसका निर्माण होता है?
ज्ञा, और ज्ञा जो है वो आपका कैसा व्यंजन है, वो आपका संयुक्त व्यंजन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 27 है कि निम्नलिखित में से अघोष वर्ण कौन से होते हैं। मैंने आपको बताया प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण अघोष व्यंजन कहलाते हैं और प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण सघोष व्यंजन कहलाते हैं। ऑप्शन ए बा, ऑप्शन बी जा, ऑप्शन सी हा या ऑप्शन डी सा। तो यहां पे आपका ऑप्शन जो डी है यानी सा जो है, यानी तीनों ही सा आपके कैसे हैं, अघोष व्यंजन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 28 है कि घा का उच्चारण स्थान क्या होता है। ऑप्शन ए मूर्धा, ऑप्शन बी कंठ, ऑप्शन सी तालु या ऑप्शन डी दंत। तो घा जो व्यंजन है वो आपका कैसा होता है, कंठ ध्वनियां होती हैं। मैंने आपको बताया है कि का वर्ग की जितनी भी ध्वनियां हैं कंठ ध्वनियां कहलाती हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 29 है निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है। ऑप्शन ए ड, ऑप्शन बी ज्ञा, ऑप्शन सी इंज्ञा, ऑप्शन डी अड़ा। तो यहां पे आपका ऑप्शन नंबर 29 प्रश्न का ऑप्शन जो बी है वो आपका सही हो जाएगा। ज्ञा जो है वो कैसा व्यंजन है, वो संयुक्त व्यंजन है। और मैंने अभी आपको बताया था ज्ञा जो है वो किन से मिलकर बना है, जा से आधे और वहां से मिलकर बना है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 29 है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है। ऑप्शन ए ता, ऑप्शन बी ना, ऑप्शन सी द या ऑप्शन डी टा। तो यहां पे 30 का जो आंसर है वो आपका ऑप्शन जो डी है, यानी टा जो है वो दंत व्यंजन नहीं है। टा किस वर्ग का है, टा जो है वो टा वर्ग का है। और अगर उच्चारण स्थान पूछा जाए टा का, तो टा का उच्चारण स्थान जो होता है वो होता है आपका मूर्धा, टा ठा डा ढा डा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 31 है कि कौन सा अमानक वर्ड है। अमानक का मतलब माना नहीं गया है वर्णमाला में, उसे मानते ही नहीं है। ऑप्शन ए खा, ऑप्शन बी घा, ऑप्शन सी झू झा, ऑप्शन डी भा। तो ये जो झा जो है वो आपका कैसा है, अमानक वर्ड है, इसे गिना नहीं गया है। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 32 है कि छा वर्ड किसके योग से बनता है। ऑप्शन ए बी सी डी, इनमें से कौन सा सही होगा। तो यहां आपका ऑप्शन जो ए है वो सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 33 है कि हिंदी वर्णमाला के स्वरों की कुल संख्या कितनी है। मैंने अभी आपको बताया था कि हिंदी में स्वरों की जो संख्या है वो कितनी है, 11 है। और वहीं अगर मैं बात करूं व्यंजन की, तो व्यंजन कितने हैं, 33 है, यानी 33। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 34 है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है। आ, उ, ए, जा। तो जा जो वर्ड है वो आपका स्वर नहीं है, वो क्या है, व्यंजन है। ठीक है, प्रश्न नंबर 35 है निम्नलिखित में से कौन सा टा वर्ग का नहीं है। ऑप्शन ए ठा, ऑप्शन बी डा, ऑप्शन डी अड़ा, ऑप्शन डी घा। तो जो घा जो वर्ड है वो आपका टा वर्ग का नहीं है, वो किस वर्ग का है, का वर्ग का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 36 है कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है। तो मैंने अभी आपको बताया है कि हिंदी वर्णमाला में जो व्यंजन है वो कितने हैं, 33 यानी 33। स्वर कितने हैं, तो स्वरों की जो संख्या है वो 11 है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपका अगला करेंगे। प्रश्न नंबर 37 है 37 कि निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है। ऑप्शन ए आ, ऑप्शन बी बा, ऑप्शन सी जा या ऑप्शन डी ना। तो यहां पे आपका ऑप्शन जो ए है यानी आ जो है वो पश्च स्वर है। अब पश्च स्वर क्या होते हैं, वे वर्ड जिनका उच्चारण करने पर जीभ का केवल पिछला भाग काम करे उन्हें हम कहते हैं पश्च स्वर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 38 है खड़ी पाई वाले व्यंजनों का संयुक्त रूप कैसे बनाया जाना चाहिए। ऑप्शन ए विसर्ग लगाकर, ऑप्शन बी खड़ी चौपाई को हटाकर, ऑप्शन सी 2 खड़ी पाई लगाकर या ऑप्शन डी 2 स्वर लगाकर। तो यहां आपका ऑप्शन जो बी है यानी खड़ी चौपाई को हटाकर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 29 है कि विसर्ग से बना शब्द कौन सा है। ऑप्शन ए अध, ऑप्शन बी निह स्पर्श, ऑप्शन बी द्वित्व, ऑप्शन डी थोड़ा सा। तो आप भी देख रहे हो विसर्ग किस में लगी हैं, ऑप्शन जो बी है निह स्पर्श। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न 40 है इनमें से कौन सा वर्ड स्वर है। ऑप्शन ए आई, ऑप्शन बी ला, ऑप्शन बी का, ऑप्शन डी लरा। तो 40 का जो आंसर है वो आपका ऑप्शन जो ए है वो आपका सही हो जाएगा। आई जो है वो क्या है, आपका स्वर है, बाद बाकी आपके क्या है, व्यंजन है। प्रश्न 41 है कि निम्नलिखित में से
अंतःस्थ व्यंजन कौन सा है? ऑप्शन ए डा, ऑप्शन बी या, ऑप्शन सी सा या ऑप्शन डी टा। तो अंतःस्थ व्यंजन कौन से होते हैं आपके? शा शा हा, अंतस्थ, सॉरी सा सा नहीं, या रा ला बा, यानी या जो है वो आपका कैसा है? अंतस्थ व्यंजन है। सा ऊष्म व्यंजन होता है, ठीक है। और टा आपका कैसा है? ये है आपका मूर्धन व्यंजन, टा ठा डा ढा। प्रश्न 42 है कि इनमें से ओ का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो ओ का उच्चारण स्थान क्या होता है? दंत होता है, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी मूर्धा होता है, ऑप्शन सी दंत होता है, ऑप्शन डी कंठोष्ठ होता है। तो ओ औ का उच्चारण स्थान जो होता है वो होता है आपका कंठ ओष्ठ, ऑप्शन जो डी है वो आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 43 है 43, चा छा वर्ड का उच्चारण स्थान क्या होगा? यानी चा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? ऑप्शन ए तालु, ऑप्शन बी मूर्धा, ऑप्शन सी ओष्ठ, ऑप्शन डी कंठ। तो चा और छा का होता है ऑप्शन आपका ए जो है वो सही हो जाए। तालु व्यंजन जो होते हैं, चावर की ध्वनिया का उच्चारण स्थान क्या होता है? तालव्य होता है। प्रश्न 44 है कि का ग जा फा ध्वनिया किसकी हैं? मैंने आपको बताया था कि अगर किसी भी व्यंजन के नीचे कोई अगर बिंदी रखी हुई है तो वो व्यंजन कैसे, व्यंजन ध्वनियाँ कैसे होती हैं? नवीन विकसित ध्वनियाँ, या उन्हें हम अरबी फारसी ध्वनियाँ भी कहते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो बी है वो आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपका 45 है 45 कि तालव्य व्यंजन है। ऑप्शन ए दा टा डा डा, ऑप्शन बी चा छा जा झा, ऑप्शन सी ता था दा धा, ऑप्शन डी मा फा जा भा। तो मैंने अब ये आपको बताया कि चावर की जितनी भी ध्वनियां हैं तालव्य व्यंजन कहलाते हैं। ऑप्शन आपका जो बी है वो आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न आपका 46 है कि कौन सा वर्ड घोष नहीं है? ऑप्शन ए रा, ऑप्शन बी ला, ऑप्शन सी ता, ऑप्शन डी डा। तो मैंने बताया कि प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ड अघोष होते हैं। तो ता वर्ग का यानी सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यानी घोष वर्ड, ता जो है घोष वर्ड नहीं है, वो कैसा है? अघोष वर्ड है। अब घोष अघोष क्या होते हैं मैंने आपको बताया। यदि उच्चारण करने पर यदि टंकार झंकार या वाइब्रेशन ना हो, कंपन ना हो, तो आपके कहलाएंगे अघोष। और अगर टंकार झंकार या वाइब्रेशन हो तो आपके कहलाएंगे सघोष। और सघोष को ही हम क्या कहते हैं? घोष कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 47 है कि किस शब्द में ऋ स्वर नहीं है? ऑप्शन ए कृपा, ऑप्शन बी कृष्ण, ऑप्शन सी दृष्टि, ऑप्शन डी आज। तो दूर से ही लग रहा है भाई, आज जो शब्द जो है उसमें ऋ नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्न आपका अगला देखेंगे। प्रश्न नंबर आपका 48 है, किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा गया है? ऑप्शन ए स्वर के बाद आने वाली नासिक ध्वनियों को, ऑप्शन बी स्वतंत्र रूप से उच्चरित ध्वनियों को, ऑप्शन सी स्वर के साथ आने वाली ध्वनियों को, ऑप्शन डी व्यंजन के बाद आने वाली ध्वनियों को। तो स्वर के बाद आने वाली नासिक ध्वनियों को हम क्या कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं। ऑप्शन आपका ए जो है वो सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 49 है कि ओ औ किस प्रकार के वर्ड हैं? ऑप्शन ए तालव्य हैं, ऑप्शन बी मूर्धन्य हैं, ऑप्शन सी दंतोष्ठ हैं, ऑप्शन डी कंठोष्ठ है। तो मैंने आपको बताया कि ओ औ का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठोष्ठ होता है। ऑप्शन आपका जो डी है वो सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 50 है कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की जो संख्या है वो कितनी है? तो अभी इससे पहले आप प्रश्न कर चुके हो कि हिंदी वर्णमाला में जो वर्ड हैं वो आपके कितने हैं? 52। आपका ऑप्शन जो बी है वो सही हो जाएगा। तो ये मैंने आज आपको 50 प्रश्न करा दिए हिंदी वर्णमाला से आपका भाग 1 में, और बचे हुए प्रश्न हम भाग 2 वर्णमाला से आपको अगले वीडियो में कराएंगे। मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।